जो होता है वो अच्छे के लिए प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 28। पूज्यश्री कहते हैं, दुख आने के बावजूद दुखी न होने का एक चाबी रूप सूत्र है, जो होता है वो अच्छे के लिए। कठिन परिस्थिति में दुखी होने के बजाय मन को समझाना चाहिए कि ये भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। इसकी एक सुंदर कथा देखते हैं। एक ही उम्र के राजपुत्र और मंत्रीपुत्र के बीच बचपन से ही प्रगाढ़ मैत्री थी। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, घूमना फिरना सब कुछ साथ साथ होता था। कालक्रम में राजपुत्र राजा बन गया और मंत्रीपुत्र मंत्री बना। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक बार कोई काम करने के दौरान राजा को छुरी लग गई, अंगूठा थोड़ा कट गया, खून की धारा बह निकली, भयंकर पीड़ा और राजा व्यतीत हो गया। सहसा मंत्री के मुख से वाक्य निकला, जो होता है वो अच्छे के लिए। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। सिपाहियों को आदेश दिया, इस मंत्री के बच्चे को जेल में बंद कर दो। मुझे अकथ्य वेदना हो रही है और इसे लगता है कि अच्छे के लिए हुआ है। ये मेरा शत्रु बन गया लगता है। मंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। एक बार घुड़सवारी के लिए निकला राजा अपने रक्षकों से अलग हो गया और जंगल में पहुंच गया। जैसे तैसे घोड़े को रोका और नीचे उतरा। इतनी ही देर में जंगल में रहने वाले 5-7 लोगों ने आकर राजा को घेर लिया और राजा को अपने डेरे पर ले गए। उनके नेता पल्लीपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कुल देवी के समक्ष मान्यता रखी थी कि यदि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो तुझे एक लक्षणवंत पुरुष की बलि चढ़ाऊंगा। संयोगवश उसके यहाँ पुत्र हुआ और इसलिए उसने उन 5-7 लोगों को लक्षणवंत पुरुष को पकड़कर लाने के लिए भेजा था। उन्हें ये रक्षकों से अलग हुआ राजा मिल गया। राजा लक्षणवंत तो था ही। उन्होंने राजा को अपने पल्लीपति के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। वह कुलदेवी की मूर्ति के समक्ष एक तांत्रिक सारी क्रियाएं कर रहा था। पल्लीपति ने तांत्रिक से कहा कि देवी को बलि चढ़ाने के लिए लक्षणवंत पुरुष आ गया है। ये सुनकर राजा तो कांपने लगा। उसे अपनी मृत्यु नजर के सामने दिखने लगी। तांत्रिक ने राजा की ओर दृष्टि घुमाकर कहा, हाँ है तो लक्षणवंत। ऐसे पुरुष की बलि से देवी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। फिर भी एक बार इसके शरीर का अवलोकन कर लेते हैं। उसके पूरे शरीर का अवलोकन करते करते उसकी नजर उसके अंगूठे पर गई। अंग घायल था। घायल अंगूठा देखकर उसने राजा की बलि चढ़ाने से इनकार कर दिया। देवी को बलि चढ़ाने के लिए अक्षत अंग वाला ही पुरुष चाहिए। इसका अंगूठा तो कटा हुआ है, इसलिए ये नहीं चलेगा। पल्लीपति ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा को विचार आया कि उस दिन मेरा अंगूठा कट गया, इसलिए आज मैं बच गया। सचमुच मंत्री ने जो कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो सत्य ही कहा था। मैंने अपने बचपन के मित्र को शत्रु मानकर फालतू ही जेल में बंद करवा दिया। अब नगर में जाकर सर्वप्रथम उसे मुक्त करके उससे माफी मांगूंगा। राजा वहां से निकला तो उसे उसके रक्षक भी मिल गए। रक्षकों के साथ नगर में लौटने के बाद वो सीधा जेल पहुंचा। उसने मंत्री को जेल से मुक्त कराया और उसके गले लगकर लिपट गया। इसके बाद सारी बात करके उससे माफी मांगते हुए कहा कि दोस्त, उस दिन तूने जो कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो बिल्कुल सत्य कहा था। मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे जेल में बंद करवा दिया। बहुत गलत किया मैंने। मंत्री ने कहा, राजन, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने पूछा, अर्थात? मंत्री ने उत्तर दिया, अर्थात आपने मुझे जेल में बंद करवा दिया, ये भी बुरा नहीं हुआ बल्कि अच्छा ही हुआ। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री ने उत्तर दिया, हम दोनों बचपन से ही साथ रहते हैं। यदि आपने मुझे जेल में बंद नहीं करवाया होता तो मैं भी उस समय आपके साथ होता, और मैं तो अक्षत अंग वाला ही हूँ। इसलिए तांत्रिक ने आपको नकारने के बाद मेरी बलि चढ़ा दी होती। आपने मुझे जेल में बंद करवा दिया, इसलिए मैं भी जीवित बच गया हूँ। राजा और मंत्री साथ में बोले, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 बोइंग 747 कनिष्क विमान दिनांक 23/6/1985 के दिन कनाडा से लंदन होते हुए भारत आने के लिए रवाना हुआ था। आयरलैंड के पास बम के कारण प्लेन क्रैश हो गया। 307 यात्री प्लस 22 क्रू मेंबर्स, यानी कि सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई। गुजरात के एक सुप्रसिद्ध लेखक भी इसी विमान में यात्रा करने वाले थे, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने तारीख में गड़बड़ कर दी और ये लेखक उस फ्लाइट में यात्रा नहीं कर पाए। उस समय तो वे एजेंट पर बहुत क्रोधित हुए थे, लेकिन प्लेन क्रैश के समाचार मिलने पर उन्हें डेट में गड़बड़ को लेकर प्रतीत हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ साल पहले की बात है। एक जैन भाई सूरत में रहते थे। बालकों को धार्मिक शिक्षा देने वाली पाठशाला में वे धार्मिक शिक्षक के रूप में काम करते थे। उनका युवा पुत्र भी धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गया था। उसे कोल्हापुर के जैन संघ की ओर से बहुत अच्छी ऑफर के साथ आमंत्रण मिला। वो भी तैयार हो गया, लेकिन माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए माता पिता ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तू हमारी नजरों के सामने रहकर जो करना चाहे वो कर। पुत्र ने कहा, मुझे यह क्या वेतन मिलेगा,
और वहाँ की ऑफर तो देखिए, मेरे करियर का विचार तो कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए प्लीज। लेकिन माता पिता अपनी इकलौती संतान को खुद से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे पुत्र बहुत नाराज हुआ। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। फिर कुछ समय के बाद सूरत में हीरा बाजार चमका। पुत्र ने उसमें भाग्य आजमाया और इसके बाद तो कोल्हापुर में जितना पूरे जीवन में कमा पाता उससे भी कई गुना अधिक प्रति वर्ष कमाने लगा। और इससे उसका भी मन कह उठा कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पूज्य श्री कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा ही छुपा होगा ऐसी कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। फिर मात्र वर्तमान को ध्यान में रखकर दुखी होने में बुद्धिमानी है क्या? इस विषय पर अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।